देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश लाइव में और आपके साथ मैं हूं आशिमा त्यागी। दोस्तों, आज हम उस सवाल पर बात करेंगे, चर्चा करेंगे जिसे पूछना भी कई लोगों के लिए खतरे से खाली नहीं है। देश में लोकतंत्र की बात होती है, संविधान की बात होती है, लेकिन क्या सच में सबको बराबरी का अधिकार मिलता है? क्या हर नागरिक को अपनी बात कहने की आजादी है, या फिर कुछ मुद्दों पर बोलना सिर्फ कुछ खास लोगों के लिए ही सुरक्षित है और बाकियों के लिए अपराध? आज हम इस चर्चा के माध्यम से यही समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह मुसलमानों को निशाना बनाकर नफरत फैलाने वाले वीडियो बेधड़क पोस्ट किए जाते हैं, जबकि भय, भूख और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाना अपराध बना दिया गया है। यह सिर्फ एक राजनीतिक मुद्दा नहीं है दोस्तों, ये हमारे समाज, संविधान और लोकतंत्र पर सीधे हमला है, जो हम नहीं होने देंगे, जो देश लाइव नहीं होने देगा। इसलिए आज हम इस मुद्दे पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोगों से अपील, इंसाफ की आवाज को बुलंद करने के लिए और सच्ची पत्रकारिता के लिए हमारा सहयोग करें। साथ ही डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को ओपन कर ज्वाइन बटन दबाकर आप हमसे यानी देश लाइव से सीधा जुड़ सकते हैं। दोस्तों, चलिए वापस चर्चा पर लौटते हैं। शुरुआत करते हैं हम हाल ही में सामने आए एक मामले से, जो कि असम से जुड़ा है। असम बीजेपी का एक सोशल मीडिया पोस्ट जिसमें लिखा गया है, वी कांट लेट दिस ड्रीम ऑफ पाइजान टू बी ट्रू, और साथ में एक वीडियो जिसमें गुवाहाटी एयरपोर्ट दिखाया गया है। मुसलमान पुरुषों को निशाना बनाया गया है। तो दोस्तों, ऐसे में इस पोस्ट का मैं जिक्र क्यों कर रही हूं? दरअसल ये जो पोस्ट है वो सिर्फ नफरत फैलाने के लिए नहीं था, बल्कि एक पूरे समुदाय को खलनायक बनाने की कोशिश भी थी। अब सवाल यह है कि क्या इसकी कोई जवाबदेही हुई? क्या किसी ने इसे हटवाया? क्या इस पर कोई कानूनी कार्रवाई हुई? जवाब साफ है, नहीं। यही दोहरा मापदंड है। जब बात मुसलमानों की आती है तो नफरत, अपमान, भेदभाव सब सामान्य बना दिया जाता है, सब कुछ। और इसी पर बात करते हुए दूसरी खबर सामने आई सुप्रीम कोर्ट से। जी हां, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंची एक रिपोर्ट जिसमें लिखा गया, जस्टिस इजियर फॉर डॉग्स देन एक्टिविस्ट, यानी कि समाज में इंसानियत की जगह नहीं, सिर्फ ताकत और सियासत की चलती है। और इसी खबर के साथ पत्रकार आरफा खानम शेरबानी ने कहा है कि किसी को कहना पड़ा कि मुसलमानों की तुलना में कुत्तों के लिए न्याय पाना आसान है, यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, ये देश की सच्चाई है, हकीकत है। जब समाज के सबसे बड़े मंच पर यह कहा जाए तो समझिए कि हालात कितने बदतर हैं और कितने गंभीर भी हैं। अब जरा सोचिए दोस्तों, क्या किसी हिंदू या किसी अन्य समुदाय के खिलाफ इसी तरह नफरत फैलाने वाला पोस्ट किया जाता है क्या? किया जाता तो चुप रह जाती क्या? मीडिया, अदालत, प्रशासन सब खामोश रहते? नहीं। परंतु आपको बता दें कि मुसलमानों के खिलाफ लगातार नफरत फैलाना, उन्हें अपराधी ठहराना, उनकी पहचान पर सवाल उठाना, ये सब सामान्य हो चुका है, आम हो चुका है। जिस देश में संविधान हर नागरिक को समान अधिकार देता है, वहां अगर किसी एक समुदाय को लगातार निशाना बनाया जाए, उनके खिलाफ नफरत फैलाई जाए, उनकी आवाज को दबाया जाए, तो ये लोकतंत्र की आत्मा पर सबसे बड़ा हमला है, चोट करता है। आज के समय में सबसे बड़ा संकट सिर्फ आर्थिक नहीं है दोस्तों, ये मनोवैज्ञानिक और सामाजिक भी है। भय फैलाया जाता है, तुम हमारे नहीं हो, तुम देश के दुश्मन हो, तुम्हें अवसर नहीं मिलेगा। ऐसे संदेश लगातार दिए जा रहे हैं विशेष समुदाय के लोगों के खिलाफ। स्कूलों में बच्चों को अलग दिखाया जाता है, मोहल्लों में पहचान के आधार पर भेदभाव होता है, और सबसे बड़ी बात तो ये कि जिनके पास सवाल करने की ताकत है, उन्हें देशद्रोही कहा जाता है, बना दिया जाता है। ऐसे में दोस्तों, हमें देखना होगा कि ये सब कैसे संभव हो रहा है, कैसे पॉसिबल हो रहा है। इसका जवाब राजनीति में छुपा है,
सत्ता में बैठे लोग ये जानते हैं कि नफरत से वोट बटोरना आसान है, धर्म के नाम पर लोगों को बांटना आसान है, डर फैलाना आसान है। इसलिए वो खुलेआम नफरत फैलाने वाले पोस्ट शेयर करते हैं, जबकि भूख, बेरोजगारी, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसे मुद्दों पर सवाल उठाने वालों को दबा दिया जाता है। पत्रकारों पर मुकदमे दर्ज होते हैं, छात्रों को हिरासत में लिया जाता है, सोशल मीडिया पर रोक लगाई जाती है। और ये सब दिखाता है दोस्तों, ये सब दर्शाता है दोस्तों कि असली चिंता किसे लेकर है। नफरत फैलाने वालों को नहीं, सवाल पूछने वालों को लेकर ये असली चिंता है। ऐसे में अब सवाल ये उठता है कि क्या इसका कोई समाधान है? क्या हम सिर्फ देख कर रह जाएं? नहीं, अब इसका समाधान यह है कि पहला कदम है सच बोलना, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। हमें यह बताना होगा कि भेदभाव सिर्फ एक समुदाय का नहीं, पूरे समाज का नुकसान है। संविधान सिर्फ किताबों में नहीं, व्यवहार में भी दिखना चाहिए, हमारे समाज में भी दिखना चाहिए। न्याय सिर्फ अदालतों में नहीं, सामाजिक चेतना में भी होना चाहिए, उसकी झलक वहां भी दिखनी चाहिए। अब दूसरा कदम है जागरूकता फैलाना। हमें अपने बच्चों को सिखाना होगा कि किसी धर्म, जाति या भाषा के आधार पर किसी को छोटा मत समझो। सवाल पूछना अपराध नहीं है, सवाल करना लोकतंत्र की नींव को मजबूत करना है, उसकी नींव है। अगर हम चुप रहेंगे तो नफरत की राजनीति और मजबूत होती जाएगी और फलती फूलती जाएगी। क्या आप ये चाहते हैं कि हम जिस देश में रह रहे वहां ऐसा हो? तीसरा कदम है कानून का पालन। नफरत फैलाने वाले पोस्टों पर कार्रवाई की मांग करनी होगी, प्रशासन से जवाबदेही पूछनी होगी, नागरिक समाज को आगे आकर एकजुट होना होगा। और चौथा कदम है मीडिया की भूमिका को समझना। सिर्फ सरकार की खबरें दिखाना नहीं, बल्कि सच को सामने लाना ही पत्रकारिता का धर्म है। लेकिन आज पत्रकारों पर ही मुकदमे हो रहे हैं। ऐसे में हमें स्वतंत्र मीडिया का समर्थन करना होगा। हमारे समाज समय की ये सबसे बड़ी चुनौती है, सबसे बड़ा चैलेंज। क्या हम डर के सामने झुक जाएंगे या सवालों के साथ खड़े रहेंगे? क्या हम समाज को जोड़ेंगे या तोड़ेंगे? क्या हम संविधान की रक्षा करेंगे या नफरत का खेल का हिस्सा बनेंगे? ये फैसला दोस्तों हमें और आपको करना है। ऐसे में आज की इस चर्चा के अंत में मैं दोस्तों आपसे सिर्फ ये कहना चाहूंगी कि ये सिर्फ मुसलमानों का मुद्दा नहीं, ये हर उस इंसान का, हर उस नागरिक का मुद्दा है जो न्याय, समानता, स्वतंत्रता में विश्वास करता है। अगर आज हम चुप रहेंगे तो कल हमारी आवाज भी दबा दी जाएगी। इसलिए जागिए, सवाल कीजिए, सच बोलिए। लोकतंत्र तभी बचेगा जब हम सब मिलकर नफरत के खिलाफ खड़े होंगे। आज का जो समय है डर का नहीं, प्रतिरोध का है। तो आइए हम सब मिलकर एक ऐसा समाज बनाएं, आप देश लाइव के साथ जुड़कर ऐसा समाज बनाएं जहां किसी को उसकी पहचान के आधार पर अपमानित ना किया जाए, जहां न्याय सिर्फ ताकतवरों के लिए नहीं, हर इंसान के लिए हो। यही हमारी जिम्मेदारी है और इस जिम्मेदारी को देश लाइव ऐसे मुद्दे उठाकर आपसे चर्चा करके अपनी निभा रहा है। तो ऐसे में अपने इस अधिकार से वंचित ना होइए, क्योंकि यही हमारा अधिकार है। इसी के साथ इस चर्चा में मैं यही विराम लगाना चाहूंगी। ये चर्चा अगर आपको पसंद आई हो, नापसंद हो, सहमत है आप मेरी बात से, असहमत है, दोनों ही राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। साथ ही साथ ये वीडियो कैसी लगी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिए, क्योंकि सच्चाई सबके सामने पहुंचनी चाहिए। और साथ हमारे चैनल देश लाइव को सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि सच का सामना आपके साथ ऐसे ही विश्लेषण के साथ हम करते रहें। यहाँ मैं आपसे इजाजत लेना चाहूंगी, फिर हाजिर होंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।